हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमसे कहता है कि तुम लोग नए सृष्टि बनो। यहाँ तक ही नहीं, हमेशा नए सृष्टि। अब तक तुम्हारे ज़िंदगी में अब तक तुम कैसे थे, क्या थे, किस दशा में थे, हाँ, किस परिस्थिति में गिरे हुए थे। अब तुम्हारा पुराना ज़िंदगी सब छोड़कर अब तुम क्या होना, नए सृष्टि बन जाओ बोल के बोल रहे प्रभु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे यहाँ शोक गीत और उसका 3 अध्याय और 22 और 23वां वचन। यहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं होती। प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहती है, उसकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वह हर सुबह हर सवेरे नई हो जाती, उसकी सत्य प्रतीकता अपूर्व है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर सुबह नई सुबह देता प्रभु हमें, है कि नहीं। हर सुबह बोलते कि प्रभु आज के नए दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आज के नए दिन के लिए, हर नया दिन प्रभु हमें देता है। हर नए दिन में हम प्रभु के साथ हमें नया बनते जाना है। पुराने चालों को सब छोड़ना है, पुरानी परिस्थितियों को सब भूलना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि भजन संहिता, उसका भजन संहिता 98 अध्याय और उसका 1 वचन। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, उसने अपूर्व कार्य किए हैं, उसके दाहिने हाथ उसकी पवित्र भुजा में विजय पाई है। हमने कल विजय पाया है, नहीं, विजय के बारे में कल वचन सुना है ना, किस तरह से हम विजय पाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रभु क्या करे, प्रभु के आदर में हमें क्या करना चाहिए, हर नया दिन, हर नया सुबह प्रभु के आदर में नया गीत गाना चाहिए। हाँ, नया गीत गाना चाहिए और उसके अपूर्व कार्य के लिए हमें उसे धन्यवाद देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 और उसके 7 में प्रभु कहता है पुराना खमीर निकाल दो। क्या बोल रहे, पुराना खमीर निकाल दो और अपने आप को शुद्ध करो कि तुम नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ। क्या बनना है हमें, नया गूंदा हुआ आटा बनना है, हमें फ्रेश आटा बनना है हमें। जब घर में हम रोटी बनाते हैं तो हमें फ्रेश आटा पसंद है या पुराना फ्रेश आटा पसंद है ना। तो प्रभु को भी यही पसंद है कि मेरे बच्चे फ्रेश रहना, नया बने रहना। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है तुम नया गूंदा हुआ आटा बनो। क्या बनना है हमें, नया गूंदा हुआ आटा बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरीके से प्रभु हमसे कहता है कि तुम मुझ में नया बनो बोलकर। और आगे वचन सुनने के लिए, ये नए सृष्टि बनने के लिए इस समय में हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हाँ, इस वचन सुनकर हमारे जीवन में हम अब तक जो भी हमसे गलती, भूल, अपराध हुए, उन सबों के लिए हम तुझसे क्षमा चाहते बोलकर प्रभु से क्षमादान मांगकर अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। प्रभु, हमें आप में नया जीवन जीने के लिए हमें नया बनाइए। हाँ मेरे परम दयालु पिता, हे मेरे सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो राजा। अब तक तूने हमें संभाल रखा, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते राजा। आज के नए दिन के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हाँ राजा, आपका पवित्र वचन कहता है कि हर सुबह हमें तू नया दिन देता है प्रभु। तेरे सभी नए कृपादानों के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते राजा।
हे मेरे प्रभु, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती भूल चूक हुई, उन सबों के लिए हम दिल से क्षमा चाहते प्रभु। प्रभु, भूल पिछली बातों में हम ना रहकर नई बातों में नई ज़िंदगी हम जीने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हमें आपकी शक्ति से आपकी आत्मा से भरिए प्रभु। आपके बहुमूल्य रक्त से सर से लेके पाँव तक आपके बहुमूल्य रक्त से धो के हमें शुद्ध कर और हमें नया जीवन जीने के लिए हमें आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यहाँ पर हमसे कहता है, गूंदा हुआ आटा बनो, गूंदा हुआ नया फ्रेश आटे जैसा तुम्हारा जीवन फ्रेश बनाओ। किसी को यह नहीं पसंद कि पुराना खट्टा आटे का रोटी खाए, है कि नहीं? खट्टा आटा किसी को पसंद नहीं है। देखो घर में कई पुराने चीज़ें रहते, तो वो पुराने चीज़ों को क्या करते, वो निकाल के नया चीज़ लाना बोल के हमें हमारे दिलों में ख्वाहिश रहता है ना, उत्साह रहता कि हम नया चीज़ लाना बोल के। कोई पुरानी टीवी पुरानी हो गई, ये बहुत पुराना मॉडल है, ये अच्छा नहीं है, हम न्यू मॉडल का लाएंगे। क्या लाएंगे? न्यू मॉडल का नया टीवी लाएंगे, स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी में आजकल सब आ जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए चीज़ों के लिए, वस्तुओं के लिए भी हम नए वस्तुओं के लिए हम इतना हमें आस लगा रहता है, तो हम प्रभु कहता है कि तुम मुझ में नए बने रहो बेटे, तुम मुझ में नई सृष्टि बने रहो, मुझ में नया सृष्टि बनो। मुझे भी आप नए फ्रेश रहना बोल के मुझे पसंद है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखेंगे हम संत पौलुस का पत्र, गलतियोस के नाम संत पौलुस का पत्र 5वां अध्याय 9 में हम यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा खमीर सारे सने हुए आटे को खमीर बना देता है। थोड़ा सा सना हुआ आटा, थोड़ा सा खमीर, मतलब देखो आटा गूंथते वक्त हम क्या करते हैं, थोड़ा खमीर डालते हैं उसमें। खमीर यानी नमक, नमक हम थोड़ा नमक डालते हैं आटे में तो पूरा आटा नमकीन बन जाता है ना, खमीर बन जाता। उसी तरह से तुम में एक भी दोष ना रहे, तुम थोड़े अच्छे काम करो, तुम्हारा पूरा जिंदगी फ्रेश हो जाएगा, नया बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में भी सभी पुरानी अभिलाषाओं, अन्याय, गुस्सा, ये सभी चीज़ों को हम दूर करना चाहिए और नया बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संत पौलुस का कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र और 11 अध्याय 16 में भी यहाँ पर पुनीत पौल कहते हैं, यदि गूंदे हुए आटे का पहला पेड़ा पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र रहेगा। बोलते देखो, पहला पेड़ा अगर पवित्र है तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र रहेगा। तुम अगर अभी यहाँ से तुम अगर अपना जीवन पवित्र जीवन जीना तुम आरंभ करोगे तो यहाँ से तुम्हारा सारा जिंदगी पवित्र बना रहेगा। आमीन, आमीन। तो हमें पवित्र, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यदि जड़ पवित्र है तो पेड़ भी पवित्र है। कहते ना, एक कहावत है, क्या, जैसा पेड़ जैसा जड़ वैसा पेड़, जो पेड़ को वो फल, है ना। तो जैसा बाप वैसे बच्चे बोलते, जैसी माँ वैसे बच्चे बोलते हैं ना, आजकल बोलते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में हमें पवित्र और नई गूंदी हुई आटे के समान हमें रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत रोती, बहुत रो कर वो प्रार्थना करती कि प्रभु मेरे बच्चे को आप सुधारिए, उसको नया बनाइए, उसके गलतियों को आप माफ़ करके उसे उसके गलत राहों से उसे निकाल कर आप उसे अपने मार्ग पर, नए मार्ग पर उसे चलाइए बोलकर वो बहुत प्रार्थना करती। बच्चे को बहुत समझाती लेकिन वह समझता नहीं, माँ की बात सुनता नहीं। एक दिन माँ ऐसी घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना करने लगी तो उनका बेटा पीछे घर पर आ गया। देखता क्या कि माँ घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी, रो कर, प्रभु मेरे बच्चे को सुधार, मेरे बच्चे के इसमें गलत जो भी है, पीने की आदत है, बुरी आदत है, बुरे दोस्तां, बुरे स्नेह जो भी है सब निकाल दे प्रभु बोलकर वो रो कर प्रार्थना करने लगी। जब वो माँ का आंसू भरा प्रार्थना बेटे ने सुना तो उसका मन बहुत पिघल गया और वह उसका मन परिवर्तन हो गया। तो देखो मेरे लिए मेरी माँ इतना रो के प्रार्थना कर रही तो मैं क्यों नहीं बदलूं, वो कहता है। अपने आप में वो
परिवर्तन हो जाता है। वहाँ से उसके पूरे सभी पुराने जिंदगियों को वो जिंदगी की सभी पुराने आदतों को छोड़कर वो प्रभु में नया जीवन जीने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु भी हमसे कहता है तुम्हारे में जो भी पुरानी आदत है, तुम्हारे में पुराना जो भी गुण है, उन सबों से तुम फिरो, आप नया बनो, तुम फ्रेश हो जाओ, नया ज़िंदगी तुम यहाँ से नया ज़िंदगी व्यतीत करो। ये 40 दिन का उपवास के दिन उतना ही पवित्र नहीं, हमेशा के लिए तुम नया बने रहो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 और 3 में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि प्रभु कहता है यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मेगा, यदि कोई नया जन्म नहीं लेगा, तो उसमें से एक बार प्रभु ऐसे कहते हैं कि जो नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकेगा। तो जब प्रभु का शिष्य वो कहता कि कैसे फिर से नया जन्म लेंगे, क्या माँ के गर्भ से फिर से नया जन्म आएगा, फिर से जन्म लेंगे हम? तो प्रभु कहते हैं नहीं, शारीरिक ये शरीर का जन्म नहीं, आत्मा का जन्म। आत्मा में तुम नए जन्मो, आत्मा में तुम नए बनो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब कहीं तुम स्वर्ग का राज्य, हमें स्वर्ग का राज्य नित्य जीवन हमें होना बोले तो हमें क्या होना चाहिए? नया जीवन व्यतीत करना चाहिए, नया हमें नया बनना चाहिए। उसी प्रकार हम कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5 और 17 में देखते हैं, यदि कोई मसीह के साथ है तो वो नई सृष्टि है। हमें नई सृष्टि बनो बोल रहे प्रभु। कैसा बनते हम? प्रभु के साथ हमें रहना है, प्रभु के साथ हमें चलना है। इसके पहले एक सिस्टर वो वचन में कहा कि प्रभु के साथ चलना है या प्रभु जैसा बनना है ना? प्रभु के साथ चलना है या प्रभु जैसा बनना है बोल के एक सिस्टर ने वचन कहा। तो हमें क्या करना है? प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु के जैसा बनना है, प्रभु के साथ चलते हुए प्रभु जैसा हमें बनना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु कहता है यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता, और यदि कोई मसीह के साथ नहीं है तो वह नई सृष्टि नहीं है। तो हमें मसीह के साथ रहना है, मसीह के साथ चलना है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 और उसके 13 में भी प्रभु कहता है, अपने आप को मरे हुओं में से जिलाओ। किस विषय में तुम मर गए हो? किस विषय में तुम्हारा शरीर के द्वारा तुम पाप में गिरे हुए हो, उसको मार डालो बोल रहे। देखो क्या वचन में क्या कहता है प्रभु, अगर तुम्हारा दाहिना हाथ अगर पाप करता तो उसे काट के फेंक दो, है ना? तो इसका मतलब ये कि नहीं कि हम वो दाहिना हाथ काट के फेंक देंगे तो कैसा भोजन कैसा करेंगे, बाइबल कैसा पढ़ेंगे, काम कैसा करेंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दाहिना हाथ काट के फेंक दो, मतलब दाहिने हाथ से जो गलत काम हो रहा है उसे तुम नष्ट कर दो, उस काम को खत्म कर दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस हाथ से जो गलत काम हो रहे वो गलत काम को तुम काट दो, कटिंग करो। तुम्हारे जिंदगी में जो भी गलत काम हो रहे उसको कट करो बोल के बोल रहे। क्या कहते प्रभु यहाँ? अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को तुम अपने आप को सौंपो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को कैसा सौंपना है प्रभु को? मरे हुए। देखो बहुत जन कहते हैं कि मैं तो एक जिंदा लाश हूँ, मतलब जिंदगी से क्या हो गया? जिंदगी से उनको बहुत जिंदगी के तकलीफ से, दुखों से उनको नफरत हो गई जिंदगी से। तो जीना क्या, मरना क्या, मरे जैसा। तो इसीलिए ये जिंदगी कोई संसारिक कार्यों से नफरत करके अपने आप को मरा हुआ समझकर
अपने आत्मा को जिंदा कर कर प्रभु में तुम अपने आप को सौंपो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर, मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने धर्म के कार्यों को प्रभु को समर्पित करो, सौंपो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार कोलोस्सी के नाम संत पौलुस का पत्र भी हम देखते हैं, 2 अध्याय और 13वां वचन। वहाँ पर क्या कहता है, देखो पौल, जब हम अपने अपराधों के लिए मर गए तो वह हमें अपने साथ जिला सकता है। जब हम अपराध करते हुए ज़िंदगी जीते, जब हम हमारा मन परिवर्तन करके उस पाप को करना छोड़ देते, वो जो जितने भी प्रभु की इच्छा नहीं है सो कार्य जो हमारे ज़िंदगी में हो रहे थे, उन सबों को छोड़कर हम एक नया ज़िंदगी जीते, हमारा पुराना ज़िंदगी मरा हुआ समझकर, तो परमेश्वर जो मृतकों में से जी उठा अपने साथ हमें जिलाएगा। नया जीवन जीने के लिए अपने साथ हमें जिलाएगा। समझ में आ रहा आपको? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार एफेसियंस के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय और 22 और 24 में भी हम देखते हैं कि हमारा पुराना आचरण हमें छोड़ देना चाहिए। एफेसियंस के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय और 22 और 23 देखेंगे हम यहाँ। आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? हमारा पुराना आचरण, जो आचरण हम पुराना आचरण है हमें, वो पुराना आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह बहकाने वाली दुर्वासनाओं के कारण बिगड़ता जा रहा है। बहकाने वाली, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और 23 में भी 23वें वचन में हम देखते हैं, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। आध्यात्मिक रूप से विचार करें, आध्यात्मिक रूप से आप विचार कर प्रभु में आप चलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोलोस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र, वहाँ पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 अध्याय और 9 से 10 तक भी हम यहाँ पर देखेंगे। हमारे पुराने मनुष्यत्व को और उसके कार्य सहित हमें त्याग देना चाहिए। कोलोस्सियों के नाम कोलोस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3 अध्याय और 9 और 10। एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितना झूठ बोलते है ना, है ना? छोटे छोटे बच्चों को भी हम सिखा देते झूठ बोलने के लिए। कैसा सिखाते? अगर किसी का फ़ोन आ रहा तो वो फ़ोन हमें नहीं उठाना है तो बच्चे के हाथ में दे देते कि बोलना कि मेरी माँ नहीं है, मेरा डैडी बाहर गए, मेरा डैडी वॉशरूम में है। छोटे बच्चों को भी हम सिखा देते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु क्या करे? तुम एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर, अपना तुम लोग का जो ये पुराना स्वभाव है वो स्वभाव के साथ तुम्हारे हर एक कर्मों को, पुराने कर्मों को उतार कर फेंक दो, उतार कर फेंक दो। एक नया स्वभाव धारण करो। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहा और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। जब हम सत्य के मार्ग में चलेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे तो कोई उसमें कोई भेद
नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार 11 और 25-26 भी हम देखेंगे। हम यहाँ देखते हैं पुनरुत्थान और जीवन किस में है? यीशु में ही है। कहाँ पर है पुनरुत्थान? नया जीवन कहीं में है? हमें यीशु प्रभु में ही हमारा नया जीवन है। देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस ज़िंदगी के दुखों में, गमों में, तकलीफ़ों में हम एक एक बार क्या सोचते कि ये ज़िंदगी बेकार है, ये ज़िंदगी नहीं जीना है। मरा हुआ मतलब एक जिंदे लाश बन के मजबूरी को जीते। कोई अपने परिवार के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने जिम्मेवारी के लिए, ऐसा। मगर सत्य नहीं जानते प्रभु का। प्रभु यहाँ पे क्या कह रहे? तुम्हारा पुराना स्वभाव छोड़कर तुम मुझ में जियो, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, तो तुमको नया जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। तुम्हारे को इस दुनिया में जितने भी दुख तकलीफ, कितने भी जो भी तुम्हारे को एक मरने की स्थिति तक बीमारी लेकर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम प्रभु में जीवित रहोगे। कल का एक मैं साक्ष्य बोलती, मैं कल आप थे ना, कल का वचन में यहाँ बोलकर जाने के टाइम में मैं ब्रदर से तेल अभिषेक कर लेके गई, प्रार्थना कर लेके गई। मैं घर में भी कदम नहीं रखी। गेट के पास एक किराएदार जो हॉस्पिटल को आते पेशेंट है, उन्होंने बोले सिस्टर आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करी और प्रार्थना करके फिर मैं ऊपर चले गई। तो ऊपर जाके मैं डोर भी ऐसा मेरा डोर खोली तो दूसरे एक पेशेंट आए, सिस्टर हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिए। तो वो कम से कम 6-7 जन थे उन लोग। अब ये 6-7 जनों को मैं घर में क्यों बिठाना, ऊपर प्रेयर हॉल है ना, चलो प्रेयर हॉल में चलो मैं आपको प्रेयर करती हूँ बोल के मैं पानी पी और ऊपर जाकर उनके लिए प्रार्थना करने लगी। तो उन्होंने बोले कि डॉक्टर बोले कल ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन में उनको पेट में गड्ढा है, वो गड्ढा अंतड़ियों में फंसा हुआ है, अंतड़ी में फंस गया वो गड्ढा। तो इसीलिए उनका पेट इतना है, नहीं बोलते 9 मंथ्स का प्रेग्नेंट है लेडी है जैसे, तो वो इतना तड़प रही हो दर्द के लिए। तो वहाँ पे उन लोग डॉक्टर ने बोला कि अगर इसका ऑपरेशन करेंगे तो अंतड़ी कट जाएंगी और ये मर जाएंगी, इसका बचना मुश्किल है। फिर भी आप सोच समझ लो, ऑपरेशन करो बोले तो हम करते, फिर भी इस ऑपरेशन के लिए आपको 2.5 लाख बांधना है फीस। 2.5 लाख भी जाएगा और उसकी जान भी जाएंगे, वो बचने वाली भी नहीं है। फिर भी देखो उनका विश्वास, उनमें से एक उनके रिलेशन वो चर्च को जाती, वो बोल रही नहीं प्रभु बचाएगा, ऑपरेशन के लिए हाँ कर दो, प्रभु बचाएगा। तो ऐसा उन लोग मन में विश्वास कर लेते हुए उधर आए मेरे घर के पास, तो प्रार्थना करने के लिए कहे। तो उन्होंने बोले कि प्रार्थना कीजिए सिस्टर, ऐसा ऐसा बोले डॉक्टर कि मर जाएंगे। मैं ऐसी आंखें बंद करके मैं थोड़ा एक क्षण के लिए, तो प्रभु ने मुझे बताया ये नहीं मरेंगी, इसे मैं बचाऊंगा। तो मैं बोली चलो सब जन बैठ जाओ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस बहन के लिए। तो हम सब मिलकर उस बहन के लिए प्रार्थना करने लगे। छोटा सा प्रार्थना करी कि प्रभु इसको स्वस्थ करो बोलकर, और एक गाना मैं तेलुगु में गाने लगी। वो गाने का सारांश पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ, वो बहन नीचे गिरकर लौटने लगी, गिरकर नीचे फर्शी पे गिरकर ऐसा गोल गोल फिरने लगी, अपने आप को ऐसा गोल गोल फिर के इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगी और बोलती कि मैं शक्ति हूँ,
क्या हूँ? मैं शक्ति हूँ। अभी 2 दिन में मैं इसको खा जाने वाली हूँ। मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये स्थान में क्यों लाए? यहाँ मुझे मेरा जलन हो रही है मुझे यहाँ पर। मैं यहाँ पे नहीं टिक सक रही, मैं यहाँ नहीं रह सक रही। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मुझे यहाँ से ले चलो करके बोले तो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यहाँ से ले चलो बोल के वो उसके अंदर है सो दुष्ट शक्ति बात कर रहा। तो हमने कहा कि इसके अंदर से चले जा यीशु के नाम से। तो वो बोलने लगी कि मैं यहाँ से चले जाती, जहाँ से मैं आई वहीं मैं वापस चले जाऊँगी। और उसके थोड़ी देर के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो यहाँ पर कौन सी स्थिति में है? वो मरने की स्थिति में है। प्रभु ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे हम वचन। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। देखो वहां विश्वास की प्रार्थना हुई, वो बहन मरने वाली अच्छी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी मुझे फ़ोन आ रहा है उनका कि हम हॉस्पिटल से आगे बोल के, लेकिन मैं अभी फ़ोन उनसे बात नहीं कर सकी। तो देखो परमेश्वर मरने की स्थिति में भी हमें बचाता है। जीवन और पुनरुत्थान हमारा यीशु मसीह है। जो उनमें विश्वास करेगा तो मरने वाले भी जीवन पाएंगे। 26वां वचन देखेंगे। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? करते हो? प्रेज द लॉर्ड। जो मरने के स्थिति में भी है, जो मुझ पे विश्वास करेगा, अगर उसका स्थिति मरने पर भी है तो वो नहीं मरेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कब हमें ये आशीर्वाद मिलेगा? कब ये हम इसमें विजयी होंगे? जब हम नए सृष्टि बनेंगे। जब हम नए सृष्टि बनेंगे, हम प्रभु में नए होंगे, हमारा पुराना स्वभाव हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे। जब हम प्रभु में नए जीवन जिएंगे तब हमें हमारा प्रभु मरने की स्थिति में भी हमें जीवन देने में सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पर भी एक माँ, एक प्रेग्नेंट लेडी, जब वो हॉस्पिटल गई डिलीवरी के लिए, तो वो डिलीवरी के टाइम में उसका बच्चा मरकर उसका डिलीवरी हुआ, बच्चा मर गया गर्भ में। तो जब डिलीवरी होने के बाद जब वो माँ पूछती कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो सिस्टरा बोलते तुम्हारे बच्चे को तो हम डाल दिए, वो मर के पैदा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो वो बहुत रोने लगी, बोलती मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये दिया गर्भ, उसने मुझे ये बच्चा दिया, तो वो कैसा जान ले सकता? मेरा प्रभु मारने वाला नहीं, जीवन देने वाला है। क्या है? मेरा प्रभु जीवन देने वाला है, वो मारने वाला नहीं है। मेरा बच्चा मरा नहीं, कहाँ है मेरा बच्चा? मेरे बच्चे को लाओ बोल के वो बोलते कि बहुत चिल्लाने लगी। तो वो सिस्टर बोले अरे बाबा वो मरे हुए बच्चे को दे दो इसके हाथ में, तो कम से कम ये इसका चिल्लाना तो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब वो बच्चे को लेकर आके दिए तो वो मरे हुए बच्चे को ऐसा उठाकर बोलती कि प्रभु ये आपका दिया हुआ बच्चा है, ये मर नहीं सकता। आप मृत्यु को भी जीवन देने वाले परमेश्वर है, मृत्यु से भी जीवन में लाने वाले परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है। आप इस बच्चे में जान दीजिए, मैं विश्वास करती हूँ बोल के वो प्रार्थना करने लगी। ऐसा प्रार्थना करने से वो मरा हुआ बच्चा क्या बोल के रोने लगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो हमारा परमेश्वर, जब तुम विश्वास करोगे तो मरने पर भी तुम जीवन पाओगे। आमीन, आमीन। योहान का सुसमाचार 6 और उसमें 63 भी हम देखेंगे। यहाँ पर प्रभु क्या कहता है? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। क्या है? ये जो प्रभु का शिक्षा जो है आत्मा और
जीवन है। जब तुम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करोगे, स्वीकार करोगे, उसकी शिक्षा के अनुसार तुम चलोगे, उसके शिक्षा को तुम मानोगे, तो तब तुम्हें क्या होगा? आत्मा में जीवन मिलेगा। शरीर में तो हम जिंदे, शरीर में जिंदे मगर मरा हुआ जीवन जी रहे हम, है कि नहीं? तो आत्मा में जीवन प्रभु हमें देगा, बोल रहा मेन, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें आत्मा में जीवन मिलेगा। तो ये शरीर में शरीर से कुछ लाभ नहीं। अगर हमारा आत्मा जिंदा है तो उससे हमें लाभ होगा। एक दिन हमारा ये शरीर छोड़कर, ये शरीर क्या है? हमारा किराए का घर है। क्या है? हमारे आत्मा के लिए किराए का घर है। हमारा आत्मा परमेश्वर ने एक मिट्टी का पुतला बनाकर वो मिट्टी के पुतले में ये आत्मा रखा है। जब परमेश्वर का ये आत्मा हमारे ये शरीर में से निकल जाएगा तो वो शरीर कुछ काम करता? हिलता नहीं, ढुलता नहीं, उसको नलाए नहीं। कितना भी उसके शव के मृत्यु के सामने अपन रोते रहो तो उसको कुछ असर नहीं होता, क्योंकि वो मिट्टी है कि नहीं? उसका आत्मा निकल गया वहाँ से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। तो इस जीवन में हम आत्मा में हम जीवन पाना चाहिए। हम शरीर में नहीं, शरीर के बहुत हम शरीर का ख्याल रखते हैं, है ना, लेकिन आत्मा का ख्याल नहीं रखते। एक स्टोरी बहुत अच्छा है। एक पति को 4 बीबियां हैं। कितने? 4। एक सुंदर है, बहुत सुंदर है, सबको ले जाके बताता मेरी बीबी बहुत सुंदर है। एक को बताता कि एक पत्नी से पूरा उसका दुख तकलीफ सब बांट लेता, क्यों बोले तो वो उसको तसल्ली देती है। और एक पत्नी से वो क्या करता, उसके पैसों का हिसाब वगैरह सब बताता और सब राजाओं को इनको बताता है। और एक चौथी पत्नी रहती कि वो बहुत कमज़ोर रहती। तो ये सब क्या है? ये पहला पत्नी हमारा ये शरीर है, सौंदर्य है ना। ये शरीर के लिए क्या क्या करते हैं हम सौंदर्य दिखने के लिए? कितने की क्रीमा, कितने की वो तेलुगु में एक बात बोलते फादर, గబ్బు పోతుంది కానీ జబ్బు మాత్రం పోదంట है ना। ఎంత సబ్బు రుద్దినా గబ్బు మాత్రం పోతుంది కానీ జబ్బు మాత్రము ఉండిపోతుందంట। बोले तो कितना भी साबुन लगा के तुम इस शरीर में नहाओ तो तुम्हारा शरीर का मैल तो जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर में से तुम्हारा वो मैल और जो बदबू है, बदबू जाएगा मगर तुम्हारा रोग नहीं जाएगा, कितना भी तुम साबुन लगाओ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम यहाँ देखते हैं संत पौलुस का, फिलिपियन के नाम संत पौलुस का पत्र 2 और 5 में यहाँ पर क्या कह रहा है? देखो, पौल, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव भी रहना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा रहना चाहिए? यीशु मसीह में जैसा मसीह का स्वभाव था उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी रहना चाहिए। मसीह का स्वभाव कैसा था? शांत भाव, एक दूसरे को चंगा करने का, प्रेम करने का, परमेश्वर के राज्य का, है ना। उनको शरीर का, ये संसार का कुछ था, कुछ इच्छा नहीं थी, सिर्फ लोगों को मेरे पिता के पास लाना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसी के नाम संत पौलुस का पत्र में भी हम देखते हैं 3 और उसका 1 में, मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की ओर खोज करो। क्या करना है हमें? जब हम ये सब हम वचन सुनकर, जब हम अपना मन परिवर्तन करके हम नया सृष्टि जब हम बन जाते तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से वो पुरानी चालों में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करना है? स्वर्ग के वस्तुओं की खोज करो, स्वर्गीय वस्तु की खोज करो। स्वर्गीय वस्तु क्या है? स्वर्गीय वस्तु प्रार्थना है, प्रेयर है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु की सेवा करना है, प्रभु का कार्य करना है, भटके हुओं को प्रभु में लेकर आना है ना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना है। कल हम देखे ना, कल वचन में हम देखे तो ये स्वर्ग के राज्य के काम। कोई एक आत्मा नष्ट नहीं हुए जैसा एक आत्मा को बचाने की कोशिश हम करना चाहिए।
देखो कल के दिन वो सिस्टर, उसके लिए मैं प्रार्थना की तो वो उसका दर्द चले गया, वो बिल्कुल शांत हो गई और वो कहने लगी, वो हिंदू बहन है, वो कहने लगी आज से मेरा प्रभु यीशु मसीह। देखो प्रेज द लॉर्ड। वो अपना विश्वास कहाँ पर लाई? प्रभु यीशु पर लेकर आके मुझे चंगा करने वाला मेरा यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अब मैं मरूंगी या जीऊंगी, मेरे मरे दम तक मैं यीशु प्रभु के लिए ही जीऊंगी। मैंने कहा जब तुम वचन दे रहे प्रभु के सन्निधि में तो उसे निभाओ, प्रभु आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 2 और 7 में भी हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जो प्रभु की खोज करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। जब ऐसा काम करेंगे, जो स्वर्गराज के कार्य करेंगे, हाँ स्वर्गराज की खोज करेंगे, तो उन्हें क्या प्राप्त होगा? अनंत जीवन प्राप्त होगा। एफेसियंस के नाम संत पौलुस का पत्र 4 अध्याय 22वां वचन में भी हम यहाँ देखते हैं, वहाँ पर पौल कहता है आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए और नया स्वभाव धारण करना चाहिए। एफेसियंस के नाम और 4 अध्याय और 23 में भी हम देखते हैं आप लोग पूर्ण रूप से नया आध्यात्मिक जीवन अपनाएं। थोड़ा थोड़ा नहीं, क्या थोड़े दिनों के लिए नहीं। वो बोलते ना, एक उपमान है बाइबल में कि एक बीज बोने वाला बीज बोने लगा, तो वो बोते बोते क्या हुआ, रास्ते में कोई थोड़े बीज रास्ते के किनारे गिरे और थोड़े बीज कटीली झाड़ों में गिरे और थोड़े बीज पथरीली पे भूमि पर गिरे और थोड़े बीज अच्छे भूमि पर गिरे। ये रास्ते के किनारे गिरे सो क्या है, वो चिड़िया आती और चुग चले जाती, वो दाने चुग कर चले जाती। मतलब इसका मतलब जो वचन हम सुनते हैं और उसको यहाँ सुनते और यहीं भूल जाते, तो शैतान हमारा वचन लेके चले जाता है। और थोड़े लोग ऐसे हैं जो पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि पर गिरने से क्या होता, वो थोड़ी देर में जल्दी से भुर घास उगाते हैं और शाम तक धूप लगते कि वो सूख जाता। तो वो कैसे लोग हैं? वचन सुनते, बहुत खुशी से ग्रहण करते और थोड़े समय तक ही वचन में बने रहते, उसके बाद फिर अपनी मर्जी जिंदगी जीते। वो वैसे लोग हैं। तो ऐसा थोड़े दिनों के लिए ही नहीं, अपनी मर्जी जिंदगी जीने, हमेशा के लिए पूर्ण जिंदगी, पूर्ण त्याग देना, हमारा पुराना स्वभाव पूर्ण रूप से त्याग कर नया जिंदगी जियो बोल के बोल रहे प्रभु। और थोड़ा बीज कहाँ गिरे? कठीली पे गिरे, कांटों में गिरे। वो कांटों में गिर के क्या हुआ, वो बीज को वो कांटों बढ़ने नहीं देते और वो दबकर मर जाता। तो इसका मतलब ये वचन सुनते मगर फिर से वही दुख तकलीफ, घर की परिस्थिति और जो भी उनके परिस्थितियों में फिर से वो उसी में डूब कर रह जाते, लेकिन फिर प्रभु के पास नहीं आते। वैसे लोग हैं वो। तो लेकिन वो कुछ पा सकते हैं? नहीं पा सकते। और थोड़े बीज वो है जो अच्छी भूमि पे गिरते और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आते। तो ये हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? 100 गुना फल, 60 गुना या 30 गुना फल लाने, अच्छी भूमि पर गिरकर अच्छी बीज वाले इंसान हमें बनना चाहिए। इसीलिए प्रभु कहता है यहाँ पे, पौल क्या कह रहा है, आप लोगों को अपना पहला आचरण और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए और आप लोग पूर्ण रूप से नया आध्यात्मिक जीवन जियो। आध्यात्मिक शारीरिक जीवन मत जियो। ये शारीरिक जीवन जिएंगे तो फिर से आप गलती में गिरते जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जियो, पूर्ण रूप से तुम आध्यात्मिक जीवन जियो बोल के बोल। और एक वचन पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। एफेसियंस के नाम संत पौलुस का पत्र 4 और 24 में भी हम देखते हैं, और एक नया स्वभाव धारण करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पौल? तुम एक नया स्वभाव धारण करो जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है। प्रभु की मर्जी क्या है, प्रभु का इच्छा क्या है, किस तरह से हमें नया सृष्टि रहना है, उस तरह से हमें नया सृष्टि बने रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गलतियों के नाम 6
और उस अध्याय 6 और 10 में भी हम फिर से एक बार देखते हैं कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बने, निश्चय ही परमेश्वर हमें नए जीवन की आशीष देगा। परमेश्वर हमसे कहता है आज का ये वचन में कि तुम नया बनो, तुम्हारा पुराना स्वभाव त्याग दो और नया जीवन जियो, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा नया जीवन जीने के लिए। और एक वचन सुनकर हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियंस के नाम संत पौलुस का पत्र 1 अध्याय 1 और 6, हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु ही हमें पूर्ण तक पहुंचा देगा। ये वचन आज जो हम सुन रहे, प्रभु हमसे जो बात किए वो वचनों के जरिए प्रभु हमें ये नया जीवन में पूर्ण तक पहुंचा देगा बोल के हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन हम सबों की जिंदगियों में अच्छे भूमि पर गिरकर अच्छे फल लाने लायक हमारा ज़िंदगी को प्रभु बदल दे। हम अपने आप को समर्पित करेंगे इस समय में। अब तक वचन हमने सुना, हम अपने आंखों को बंद करके यहाँ पर बैठे सभी भाई बहनें और ऑनलाइन में भी जो भी वचन ये सुन रहे, उन सबों पर प्रभु अपना आशीर्वाद बरसाए। सबको ही आंखें बंद कर ये छोटी सी प्रार्थना हम प्रभु से करेंगे। प्रिय प्रभु यीशु, आप मनुष्य को उनके गहरे पापों से बचाकर अपने प्रेम के द्वारा नया जीवन प्रदान करते हैं। प्रभु, आज से लेकर जीवन के आखिरी क्षण तक हम सबों पर, ऑनलाइन में है सो भाई बहनें और यहाँ पर है सो सभी उपस्थित भाई बहनों को आप अपनी आशीष देकर सबों की रक्षा कीजिए। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते, हमारा सारा ज़िंदगी हम तुझे समर्पित करते। प्रभु, आप हमारे साथ रहिए, हमें चलाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमें आशीष दीजिए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन, आमीन, आमीन।